नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवादी और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की जो तेजी से युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को अपनी चपेट में ले रही। पैरों के अंगूठे में अचानक दर्द, जोड़ों में सूजन, चलने फिरने में परेशानी, साथ ही घुटनों में जो अकड़न होती है या फिर बार बार होने वाले जोड़ों का दर्द। क्या यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या फिर इसके पीछे छिपा है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड? यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक ऐसा सामान्य उपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर गाउट, साथ ही किडनी स्टोन और कई ऐसे अन्य गंभीर समस्याएं हैं उनका कारण बन जाता है। आधुनिक जीवन शैली, साथ ही गलत खान पान, फास्ट फूड, शराब का सेवन, साथ ही पानी की जो कमी होती है, शारीरिक गतिविधियां उसमें ज्यादा कमी देखने को मिलती है, तो इसी वजह से बीमारियां हो सकती है। आज यूरिक एसिड बढ़ने की बड़ी वजह ये बनती जा रही है। तो आखिर यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसकी शुरुआती लक्षण क्या है, क्या सिर्फ दवा से इसका इलाज संभव है या खान पान में बदलाव भी बेहद जरूरी है, और किन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा खतरा बढ़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हमारे विशेष कार्यक्रम हेल्थवादी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत सिंह। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो देखिए, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है? जी, अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड कहीं ना कहीं एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो आपके फूड के अंदर, अगर हम बात करें बॉडी के अंदर, एक प्यूरिन नाम का एक नेचुरल केमिकल होता है। जब भी वो ब्रेक डाउन होता है तो तब जाके हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, और वो जो यूरिक एसिड है वो कहीं ना कहीं ब्लड के माध्यम में घुल के हमारी किडनी तक पहुंचता है। वहाँ से किडनी उसको फिल्टर करती है, एक तरीके के वेस्टेज को, यूरिक एसिड को आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है। लेकिन जब भी आपके शरीर के अंदर क्या कारणवश आपकी किडनी पूरी तरीके से काम ना करे, और किसी भी कारणवश आपके ब्लड के अंदर जब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगे, तो उसका मतलब देखा जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी समस्या को बढ़ाता है। तो ऐसे में देखिए, तमाम आपके सवाल होंगे इससे जुड़े हुए। अगर आपको भी ऐसी परेशानी होती है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के बारे में जान सकते हैं, उनके जवाब अभी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने डॉक्टर बताया कि यूरिक एसिड होता है, मतलब क्या होता है, तो आखिर सामान्य मात्रा कितनी होती है कि अगर इतना यूरिक एसिड हो तो कोई हानि नहीं होगी शरीर पर? जी, अगर हम बात करें सामान्य मात्रा की, तो देखिए मेल्स के अंदर, अगर हम बात करें पुरुषों के अंदर, तो उसकी जो हम मात्रा मानते हैं वो 3.5 से लेकर इसकी वैल्यू 7 तक मानी जाती है। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन रहती है 2.5 से लेके इनका 6 रेशियो, जो हमारा मिलीग्राम है पर डिसीलीटर का एक रेशियो माना जाता है। मगर देखा जाता है कि कुछ लोगों के अंदर इनका जो रेशियो है वो तो बैलेंस रहता है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये देखना होता है कि कहीं आपकी समस्या यूरिक एसिड की बॉडी में बढ़ तो नहीं रही है, तो देखना आवश्यक होता है। तो डॉक्टर, आपने बताया कि लक्षण जो है वो बढ़ने लग जाते हैं धीरे धीरे ऐसे, तो आखिर क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे लोगों को पता चल जाए कि यूरिक एसिड धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगा है? देखिए, यूरिक एसिड के अंदर होता क्या है कि छोटे छोटे पत्थर, एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होता है ना। वो सबसे पहले आपके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, किडनी सक्षम नहीं होती है उसको फिल्टर करने में। तो ये जाके आपके ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर आपके जो जितने भी शरीर के जोड़ हैं उसमें चिपक जाता है। अगर हम बात करें तो ये आपके हाथों की उंगलियों के अंदर जो जोड़ होते हैं उसमें, पैरों की उंगली के जोड़ों के अंदर ये कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ हम बात करें आपके घुटने के अंदर भी समस्या बढ़ा सकते हैं। अगर आप जब भी सुबह उठते हैं और आपके हाथ पैरों के अंदर बहुत ही झंझनाहट या सुई की तरह चुभन होती है, तो ये एक लक्षण हो सकता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। और जैसे धीरे धीरे दिन निकलता है तो वो लक्षण समान होने शुरू हो जाते हैं। आपके जोड़ों के अंदर कहीं ना कहीं रेडनेस, लालिमा आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा मुख्य के लक्षण इसमें देखा जाता है कि आपके पैर के अंगूठे के अंदर कहीं ना कहीं ऐंठन, दर्द और बहुत ज़्यादा चुभन होना शुरू हो जाता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं आपके यूरिक एसिड के बॉडी में बढ़ने के। बिल्कुल, ऐसे में देखिए, लगातार आपके तमाम सवाल भी होंगे जो आपके मन में होंगे, आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, जिस तरह हम रोज इस कार्यक्रम को आपके लिए करते हैं। तो ऐसे में नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे है, आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर दीजिए, 24 घंटे सर्विस खुली, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने जवाब पा सकते हैं। देखिए डॉक्टर, आपने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर यूरिक एसिड जो बढ़ता है, प्रमुख कारण क्या है जिस वजह से मात्रा शरीर में यूरिक एसिड की बढ़ जाती है? देखिए, यूरिक एसिड के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो लक्षण देखा जाता है, इसमें आजकल बहुत से जो लोग हैं, युवा जो लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। मैक्सिमम देखा जाता है कि जो नॉनवेज का सेवन, मांसाहार का सेवन लगातार ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना होती है ना। और उसका कहीं ना कहीं भी देखा गया है 2024 और 25 की रिपोर्ट्स की रिसर्च में निकल के आया है कि जिन लोगों का फैट, जिनका शरीर में मोटापा मतलब ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पेट के आसपास चर्बी बड़ी होती है, तो लगभग उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप जो भी पैक्ड फूड लेते हैं या जूसेस लेते हैं जिसके अंदर फ्रुक्टोज का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक लक्षण है। और उसके साथ साथ हम बात करें जिन लोगों का आहार विहार पूरी तरीके से ठीक नहीं है और कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट को लेना शुरू करते हैं और पानी का सेवन कम करते हैं, तो उनको समस्या होने बिल्कुल। ऐसे में सवालों के साथ हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, मनीष है। बिल्कुल, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मनीष, आपका सवाल भी डॉक्टर से पूछिए। सवाल ये है कि मेरे ना एसिड की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से कई बार क्या होता है कि पेट में दर्द मानता है जी। ओके सर, देखिए एक चीज़ को समझिएगा कि पेट में दर्द होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। यूरिक एसिड का जो समस्या होता है, हाँ, अगर लंबे समय तक आपका पाचन तंत्र भी खराब रहे, है ना, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं और यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप पेट को पूरे तरीके से साफ रखें। उसके लिए आप आंवला का सेवन शरीर में बढ़ा लीजिए, पानी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और पेट में अगर और किसी तरह की गंभीर समस्या होती है तो एक अल्ट्रासाउंड करा के हमें रिपोर्ट्स भेज सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप हमारे सेंटर नोएडा हेल्थवादी में आके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप सीधे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं जिस तरह डॉक्टर बता रहे हैं। साथ ही आप नोएडा भी आ सकते हैं, सीधे नोएडा में, और अपना इलाज जो है वो करा सकते हैं ताकि आपको आगे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े बड़ी बीमारियों की वजह से। आपने बताया किस तरह से लक्षण होते हैं, क्या कारण होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, लोगों को लगता है कि बुजुर्ग हैं तो ही बीमारी। क्या बुजुर्गों की समस्या सिर्फ है ये? जी, अगर हम बात करें तो पहले के समय में देखा जाता था कि 40 से 50 साल के लोगों की उम्र में ये समस्या बहुत आम होती थी जी, है ना। मगर आज की डेट में हम बात करें जिन लोगों को डायबिटीज़ भी है ना, तो उन लोगों को भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट किडनी पे पड़ता है। और जिन लोगों को लंबे समय से परेशानी है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन बार बार बढ़ता है, तो वहाँ भी एक समस्या हो सकती है। अगर आपके शरीर में भी इस प्रकार का कोई लक्षण है, आपके अंगूठे में ऐंठन आता है, हाथ पैरों में सुनपन रहता है, जलन रहती है, सुबह के वक्त में आपके जो हाथों की उंगलियां, पैरों के जो उंगलियां हैं उसमें सुनपन रहता है या स्टिफनेस रहता है, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें क्योंकि अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो आपके कहीं ना कहीं किडनी को भी डैमेज करने की संभावनाएं बढ़ा सकता है। बिल्कुल। हम डॉक्टर देखिए लगातार ऐसे जो बीमारियां हैं उससे युवा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम देखते हैं युवा भी आजकल तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे जूझ रहे हैं, परेशान हैं। युवाओं में क्या कारण हो सकता है कि आखिर ये युवाओं में क्यों बढ़ती नजर आती है? देखिए आज के टाइम में जैसे कि हम बात करें तो 24 साल 25 साल से लेके लगभग 40 साल के लोगों में भी ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण है कहने के सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका देर रात तक जागना, उनका पाचन तंत्र ठीक ना रहना, बहुत लंबे समय तक ऑफिस में काम करना, है ना, पानी का सेवन कम करना, उसके साथ साथ जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना, पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा लेना, तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ लक्षण है जो लंबे समय तक चलने पे आपके कहीं ना कहीं बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि यूरिक एसिड किस वजह से बढ़ता है, क्या लक्षण होते हैं, ऐसे तमाम बीमारियां हैं, यूरिक एसिड ही नहीं, तमाम आपकी अगर कोई भी बीमारी है, कोई परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप नोएडा में सेक्टर में विजिट कर सकते हैं। एक और कॉलर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए अपने सवाल के साथ। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताएं और फिर अपनी समस्या बताएं। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, क्या समस्या है आपकी डॉक्टर से? समस्या है डॉक्टर साहब ये है कि मैं चाय और हुक्का ज्यादा पीता हूँ तो थोड़ा तेजा एसिड टाइप छाती में जलन होता है, क्या है? सर देखिए चाय आप जो पीते हैं, है ना, चाय जो बनती है वो कहीं ना कहीं चाय पत्ती से बनती है। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि आपकी जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती है ना। अगर आप उसको कितना भी सुखा लो तो वो ब्राउन रंग की होती है, मगर आपके घर में जो चाय पत्ती आती है वो कहीं ना कहीं काले रंग की होती है। तो देखा जाता है कि आपकी जो चाय पत्तियाँ होती है उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स को बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है, और जब भी वो शरीर के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू मतलब आपके एसिड को बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण है आपके बॉडी में एसिड रिफ्लक्स का। तो कोशिश करें चाय का सेवन थोड़ा सा कम करें, इसके लिए बेहतर रहेगा आप अंजीर का पानी पी सकते हैं, मिश्री का पानी पीजिए, और तले चिकने पदार्थों का सेवन थोड़ा सा कम करें।
बिल्कुल, ऐसे में लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते जा रहे हैं, तो एक और हमारा सवाल आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर आपसे सवाल है कि जोड़ों का दर्द अक्सर हम देखते हैं कि कॉमन हो चुका है, सामान्य हो चुका है, अक्सर हम देखते हैं लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, तो क्या हर जोड़े का दर्द यूरिक एसिड से जुड़ा होता है? देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर जो जोड़ों का दर्द होता है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में देखा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन, जिसको हम संधिवात बोलते हैं, है ना। उसके साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आमवात बोलते हैं, ये भी कई कारण होता है जोड़ों के अंदर दर्द होने का। उसके अलावा हम बात करते हैं यूरिक एसिड, जिसे हम वातरक्त बोलते हैं, ये तो कारण है ही है। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ऑस्टियोफाइड कंडीशन, मतलब हड्डियों को एक तरीके से घिसना और हड्डियों का कमज़ोर होना। आजकल आप देखते हैं कि 40 साल से उम्र की फीमेल्स के अंदर कहीं ना कहीं बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम रहता है, या फिर विटामिन डी का प्रॉब्लम रहता है, विटामिन डी की कमी रहना और आपका विटामिन B12 का कमी होना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लक्षण हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में जोड़ों का दर्द उठ सकता है, या फिर चोट लगने की वजह से भी संभावनाएं बन सकती हैं। यूरिक एसिड और गाउट की अगर हम बात करें तो क्या इसका संबंध है, आखिर कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं? देखिए अगर हम बात करें गाउट की, तो गाउट को हम आयुर्वेद में वातरक्त बोलते हैं, है ना। और जब भी वातरक्त आपके शरीर के, आपके ब्लड के अंदर जब भी टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन आती है, तो उसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। गाउटी अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब भी आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बहुत लंबे समय से बढ़ रहा होता है, तो आगे जाके आपके जोड़ों में सूजन को बढ़ाता है, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं और सेम ही हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने पे ही आपके शरीर में गठियाबाई के लक्षण शुरू होते हैं। तो ऐसे में क्या हम बात कर रहे हैं कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है अगर शरीर में, तो क्या किडनी पर इसका सीधा नुकसान है? यूरिक एसिड अगर किसी भी इंसान के शरीर में बढ़ता है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो? जी देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो ये समझना होगा कि आपके शरीर के अंदर किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी का काम होता है कि आपके शरीर से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना, और उस जो वेस्टेज को आपके यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना, और बाकी जितने भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको वापस आपके ब्लड में पहुँचाना। अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड एक तरीके का वेस्ट मटेरियल है जो किडनी का काम होता है आपकी बॉडी से बाहर निकालना। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपकी किडनी अपना काम करने में पूरी तरीके से असमर्थ है। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लगातार बढ़ता है, तो आपकी किडनी के अंदर इस स्टोन को, मतलब पत्थरी को भी बढ़ा सकता है, आपकी किडनी में इन्फेक्शन कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं अगर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो आपकी किडनी को पूरे तरीके से खराब भी कर सकता है। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सवाल लेने के लिए। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? गगना जी, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। सवाल पूछिए जी। सॉफ्ट ड्रिंक्स के चक्कर में ना मेरे पेट में एसिड बहुत बन रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के, तो इसकी वजह से, शुगरी ड्रिंक्स की वजह से मेरा एसिड बन रहा है पेट में। ओके, देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, किसी प्रकार का पैक फूड का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में एसिड बढ़ता है। और आप एक चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का, है ना। तो कोशिश करें इसका सेवन कम कर दें। उससे बेहतर विकल्प है कि आप प्राकृतिक तरीके से आप ताज़े फल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और पानी का सेवन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तले चिकने पदार्थों का सेवन पूरे तरीके से कम करें, अन्यथा आपकी समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो ऐसे लगातार अगर आपके भी सवाल हैं आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नीचे आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए। लगातार कॉलों का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में अगर हम डॉक्टर बात करें कि ये यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है, तो कब वो सही वक्त है जब हमें इसकी जांच करवानी चाहिए, हमें अस्पताल में जाना चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है आगे ना बढ़े? जब भी आपके शरीर के जोड़ों में सुबह उठते ही दर्द होना शुरू हो जाए, है ना, और अगर आपकी उंगलियों के अंदर स्टिफनेस आ जाए, और या फिर किसी प्रकार की नमनेस, झंझनाहट शुरू हो जाए, और कभी कभी तो इसमें जो पेन होता है वो इतना तेज होता है जैसे कि शरीर के जोड़ों में किसी ने सुइयां चुभाई हो, है ना। और अगर लालपन, रेडनेस आना शुरू हो जाए आपके जोड़ों के अंदर, आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये सही समय आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, इसकी प्रॉपर जांच कराइए। इसकी जांच के लिए आप अपना KFT टेस्ट होता है हमारा, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, जिसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा भी आ जाती है। तो बिल्कुल, अगर ऐसे भी आपको कोई परेशानी आपका सामना कर रहे हैं आप, तो A84 आप सेक्टर 57 में नोएडा में आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, ताकि आपकी जो बीमारी है आगे ना बढ़े। हम डॉक्टर लगातार बात करें, जैसे आपने बताया किडनी पूरी तरह से खराब ये कर सकता है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसपे जैसे किडनी अगर आप कह रहे हैं खराब कर सकता है, तो बहुत ही गंभीर बीमारी का लक्षण है। तो ऐसे में और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें सीधा नुकसान पहुंचा सकता है?
बिल्कुल, देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि खाली अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा तो ये हमारे जोड़ों को अफेक्ट करेगा, लेकिन ये आप बहुत बड़ी भूल में हैं। इसका सीधा असर आपके कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स पे भी पड़ता है। बहुत से लोगों की बॉडी के अंदर ही ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, आपकी किडनी पे भी असर करता है, और बहुत से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लक्षण को भी ये पूरी तरीके से बढ़ा देता है। और आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से स्वेलिंग लाने के लिए भी यूरिक एसिड का समस्या इतना गंभीर बना सकता है आपको आगे जाके। तो बेहतर ये है कि अगर शुरुआती लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान जड़ से कर पाएँ। हम जब डॉक्टर रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हम तमाम ऐसी चीज़ें खाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि वो नुकसान हमें शरीर को दे सकती हैं, पहुंचा सकती हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या ये भी चीज़ें बढ़ा सकती हैं एसिड को। तो हम बात करें अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें जो आप खाते हैं जो आपके एसिड को बढ़ा सकती हैं, ताकि लोग सतर्क हो जाएं कि ये नहीं खाना है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हाई प्रोटीन डाइट और हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, आजकल बहुत से लोग जिम जा रहे हैं, जितने भी युवा हैं वो जिम जा रहे हैं, तो आज की डेट में देखा गया कि वो कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का। उसके साथ साथ आप नॉन वेज का सेवन करते हैं, आप मटन चिकन ये सब चीज़ों को सेवन करते हैं, खासतौर पर मांसाहार करते हैं, आप अंडे लेते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। इसके साथ साथ पैक्ड फूड होता है, उसको लेने से, और आपके आजकल बहुत जूसेस चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाने का। उसके साथ साथ जिन लोगों का लगातार वजन बढ़ रहा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में ये आपको समस्या बढ़ाते हैं आपके शरीर के अंदर। हम डॉक्टर लगातार बात कर रहे हैं जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मैंने बताया आपसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं। हम अक्सर हम बोलते हैं दाल खानी चाहिए, रोज़ दाल खानी चाहिए, वो आपको ठीक रखता है। क्या दाल भी, क्योंकि आप कह रहे हैं हेवी प्रोटीन, दाल भी प्रोटीन का सोर्स है, क्या दाल भी वो कारण है जिस वजह से एसिड बढ़ सकता है और हमें दाल को भी कम कर देना चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुख्यतः अब जो आपका दालें हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसका बॉडी पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि नॉनवेज का, मांसाहार का, मीट का पड़ता है शरीर पे। तो बेहतर विकल्प यही है कि आप दालें ले सकते हैं। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो डिपेंड करता है कि किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है या आपका क्रेटिनिन बढ़ गया है, आपका EGFR रेट डाउन हो रहा है, तो ये आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि अभी प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन दालों से आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, डॉक्टर ने बताया आपको दालों से कोई समस्या नहीं हो सकती। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर जी, जो सवाल सबसे पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सवाल साथी पूछे और कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये भी बताइएगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अर्जुन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी जी अर्जुन जी। एसिड जो है वो मेरे पेट में इतना ज़्यादा बनता है कि जब भी कुछ खाना खाता हूँ तो उसके बाद तुरंत गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सर देखिए, गैस की जो प्रॉब्लम रहती है, आपको एसिड का प्रॉब्लम रहता है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यतः आपका पाचन तंत्र पूरे तरीके से खराब है ना। सही समय पे खाना ना खाना, है ना, और बार बार खाना या तो फिर बार बार खाना खाना, ये कहीं ना कहीं मुख्य लक्षण होता है जो आपके पाचन तंत्र के, आपके एसिड को, जिसको हम कहीं ना कहीं अग्नि बोलते हैं, इसको अफेक्ट करता है ना। तो आप अपने खाने का सही समय बनाएं, जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए हल्के पदार्थों का सेवन करें, खिचड़ी का सेवन करें, गाय का घी लेना शुरू करें, और भारी चीज़ों को सेवन ना करें, जैसे कि आप बात करें राजमा, छोले, उड़द की दाल, इन चीज़ों को सेवन थोड़ा सा कम करें, ये आपको नुकसान दे सकता है। तो बिल्कुल ऐसे में डॉक्टर लगातार बता रहे हैं आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर ने बताया दाल आप ले सकते हैं। डॉक्टर, हम डेयरी प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ें तो क्या डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं, पता मतलब बोला जाता है दूध लीजिए, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, अब तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, तो क्या डेयरी प्रोडक्ट्स लेना सेफ़ है? देखिए, अगर बात करें सामान्यतः तो ये डेयरी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जो हम मिल्क लें, है ना, उसको थोड़ा सा कोशिश करें कि प्रॉपर फुल क्रीम मिल्क ना लें, टोन मिल्क ले सकते हैं, है ना। तो इस टोन मिल्क बेस्ड कर्ड आती है, दही आती है, वो ले सकते हैं, और टोन मिल्क से बना के पनीर आप ले सकते हैं। कोशिश ये करें, अगर आपके घर में टोन मिल्क नहीं है तो आप जो भी आपके घर में दूध आता है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो हाई प्रोटीन डाइट है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए और आपके शरीर में नुकसान ना करे। ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार ऐसी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें थोड़े बदलने की ज़रूरत है। हम अगर देखें, क्या ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं कि मोटापा क्या कारण है इस बीमारी का, कि सिर्फ खान पान से ही इस पर फ़र्क पड़ता है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब भी आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो आयुर्वेद में हम बोलते हैं स्रोतस, मतलब काइंड ऑफ अ चैनल्स, है ना। तो वो जब चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो बॉडी में बीमारी आनी शुरू होती है। तो जब भी आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा बनता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो हम बात करें, प्यूरिन नाम का जो केमिकल होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और प्यूरिन ही आगे जाके आपके यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि अपने वजन को संतुलित करें, प्रॉपर तरीके से व्यायाम करें, खाने का सही देख रेख रखें, और कोशिश करें अगर आपकी समस्या बढ़ रही है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नीचे दिए गए नंबर से अपनी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ।
बिल्कुल, लगातार डॉक्टर आपको बता रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर है, 24 घंटे सर्विस है, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। क्या हम डॉक्टर अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्योंकि तमाम प्रश्न लोगों के मन के होते हैं, वही हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि जो सवाल है उनके जवाब लोगों को मिल जाए। तो पानी की अगर हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं लगातार कि पानी ज़्यादा पीजिए, कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट आप इसे कह सकते हैं कि इतना पानी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीना है, रोज़ पीना है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो आम आदमी को जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, उनके लिए 2.5 से 3 लीटर पानी इनफ है पूरी दिन के लिए, वो बेहतर है, उससे बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी रोगी जिसको किडनी से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, जिनका किडनी का क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, EGFR रेट कम है या कोई इन्फेक्शन है, तो आप सोचिए, देखिए उस कंडीशन के अंदर आपको वाटर पानी उतना ही पीना चाहिए जितना आपको प्यास लगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम कोशिश ये करते हैं कि रोगी को ज़्यादा पानी ना पिलाएं। जी, ऐसे में लगातार देखिए बता रहे हैं, आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, आपको कितना पानी पीना है, कितना नहीं। और भी अगर कोई भी ऐसे सवाल है आपके मन में तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बिना झिझक के सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे में यूरिक एसिड की हम बात करें तो क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, या फिर इसका प्रभाव हम खान पान ठीक करें तो कम हो जाएगा और पूरी तरह ठीक नहीं होता है? इसका क्या हम डॉक्टर समझ सकते हैं इसको लेकर? देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश करें अपने आहार के अंदर बदलाव करें, है ना। उसके साथ साथ आप व्यायाम करें, है ना। तो व्यायाम के अंदर मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको समस्या है तो व्यायाम करने से आपका वजन कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, तो अपने वजन को भी नियंत्रित रखना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप योग कर सकते हैं, आप आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ताड़ासन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, भुजंग आसन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ साथ प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम भ्रामरी आप ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जितने भी पैक्ड फूड हैं, है ना, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है, इनका सेवन पूरे तरीके से ना करें, नहीं तो अन्यथा ही आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। तो ऐसे में अगर हम डॉक्टर बात करें, व्यायाम हम कर सकते हैं खान पान पर, और मांसाहारी हम ना बन के हम शाकाहारी बन के भोजन खा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये सब चीज़ें करने के बाद दवाइयाँ कब शुरू करनी है, कि ये वक्त है कि ये बीमारियाँ जो है वो बढ़ सकती है, दवाई इस वक्त शुरू हो जानी चाहिए? देखिए, जब भी आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा ऐंठन बढ़ने लगे, कुछ लोगों को पता होगा जिनको ये गंभीर समस्या है, वो जब भी सुबह उठते हैं तो उनके हाथों के अंदर इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो मतलब एक पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकते हैं, है ना। और जब भी वो चलने की कोशिश करते हैं तो उनके जोड़ एक तरीके से ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो लक्षण है कि अभी आपका रेमेडी से या घरेलू नुस्खों से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जाँच कराने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रॉपर उपचार लेने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको अपने आहार विहार को बदलने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी किडनी पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं किडनी के अंदर कोई ना कोई गंभीर बीमारी होने की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। देखिए, लगातार इसको लेकर हम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, रोज ऐसे ऐसे विषय हम उठाते हैं, और ऐसे में नीचे स्क्रीन पर अगर आप नंबर देखेंगे, उसे कॉल करेंगे तो आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको सवालों के जवाब मिल सके और आपको पता चले कि आप आखिर किस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना, यूरिक एसिड केवल एक लैब रिपोर्ट का आंकड़ा नहीं, बल्कि ये आपके खान पान, जीवन शैली और समग्र जो स्वास्थ्य है उसका संकेत भी हो सकता है। समय पर जांच, साथ ही संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की जो सलाह है उसके अनुसार उपचार अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखिए, बीमारी का इलाज बाद में होता है, लेकिन बचाव पहले ही किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी यूरिक एसिड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें जरूर लिखे भेजिए। नीचे आप नंबर देख सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी बीमारी है, आप नीचे स्क्रीन पर नंबर देखिए, इस पर कॉल कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए ताकि आपको सवाल मिले। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। हमारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए हेल्थवादी।